दोस्तों और साथियों, आज की इस प्रचार सभा के हमारे मेहमान भारताचे नवे तर या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत माननीय शरद पवार जी और यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप के हमारे उम्मीदवार जनाब सतीश अन्ना पाटिल साहब, मंच पर उपस्थित इतर नेतागण, दोस्तों और साथियों, ना मंदिर की बात करेंगे ना मस्जिद की बात करेंगे, हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे। जो शाहू फुले अंबेडकर के विचारों की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा। आने वाले 20 तारीख के चुनाव में हम सबको ये निर्णय लेना है कि इस पारोले तालुके के विकास और प्रगति के लिए गए 30 सालों से हमारे नेता सतीश अन्ना पाटिल साहब, चाहे शेतकरियों का प्रश्न हो, चाहे दलित समाज का प्रश्न हो, चाहे मुसलमान समाज का प्रश्न हो, चाहे आदिवासियों का प्रश्न हो, हर समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास उन्होंने अपने 30 साल राजकारण में किया है और हर समाज के प्रश्नों को हल करने का उन्होंने प्रयास किया। दोस्तों और साथियों, मैं जाहिर सभा में 1.5 घंटा 2 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 मिनट बोलना है क्योंकि शरद पवार जी के विचार आपको सुनना है, इसलिए मैं 2 मिनट में ही अपना भाषण खत्म करूंगा। हमारे मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र में अगर कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है तो वो सिर्फ शरद पवार जी हैं, जो हर समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं। आज मुस्लिम समाज में मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना करके छोटे मोटे कारोबार करने वाले मुस्लिम समाज के नौजवानों को इन्होंने उद्योग धंधे के लिए लाखों रुपया कर्ज देने की योजना माननीय शरद पवार जी ने इस महाराष्ट्र में शुरू की। हर समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। आज इस महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में हर प्रश्न पर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं कहना चाहता हूं कि शरद पवार जी ना होते तो 1992 के फसाद में इन जातिवादियों ने जो बंबई में फसाद किया था, उस दंगे में शरद पवार जी संरक्षण मंत्री थे हिंदुस्तान के, उन्होंने सेना को भेज के बंबई में ताबड़तोड़ जातिवादी दंगल को नियंत्रण में आने का काम माननीय शरद पवार ने किया और हजारों मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने का काम माननीय शरद पवार जी ने किया। मेरे दोस्तों और साथियों, मुझे वक्त नहीं है, 2 ही मिनट बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक हिंदुस्तान की एकता अखंडता को अगर आबादित रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता को आबादित रखना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को परवान चढ़ाना है, तो आने वाले इस 20 तारीख के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सिवाय दूसरा कोई पर्याय आपके सामने नहीं है। हमारी निशानी है तुतारी, तुतारी निशान पर बटन दबाकर आपको भारी अक्सरियत से सतीश अन्ना पाटिल को चुनकर लाना है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, शरद पवार जी के दिल में वो तमन्ना है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो सतीश अन्ना पाटिल राज्य के कैबिनेट मंत्री बनेंगे और पारोला और एनंडोर का विकास और प्रगति को फिर आगे कोई रोक नहीं सकता। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि अमित साहब रंगा बिल्ला की जोड़ी क्या बोली थी 2019 के इलेक्शन में कि हम महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार उपलब्ध करेंगे, महाराष्ट्र हिंदुस्तान की एकता अखंडता को आबादित रखेंगे। लेकिन क्या उन्होंने इन 10 सालों में एक भी वादा पूरा किया? सिर्फ घोषणाएं दी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, हे बांग देणारे कोंबडे आहेत, अंडे देणार नाही मित्रांनो, हे लक्षात घ्या।
इसलिए मैं अपने इस शेर के साथ अपना भाषण खत्म करूंगा। पहला जो शेर है वो सतीश अन्ना के लिए है, उसके बाद दूसरा शेर शरद पवार जी के लिए। सतीश अन्ना के लिए, प्यार मोहब्बत उल्फत का यारो एक समंदर है। प्यार मोहब्बत उल्फत का यारो एक समंदर है। हिंदू मुस्लिम दलित सबकी आंखों का एक तारा है। हिंदू मुस्लिम दलित सबकी आंखों का एक तारा है। और तूफान बन के जो जमाने पर छा गया, और तूफान बन के जो जमानों पर छा गया, और तूफान बन के जो जमाने पर छा गया, वाकई में सतीश अन्ना मुकद्दर का एक सिकंदर है, मुकद्दर का एक सिकंदर है। अब दूसरा शेर शरद पवार जी के नजर करता हूं। जनाब, कामयाबी के शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कामयाबी के शिखर पर तुम्हारा नाम होगा। दुनिया में हर कदम पर तुम्हें सलाम होगा। हिम्मत से हर मुसीबत का सामना करना शरद पवार जी। एक दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हारा गुलाम होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।